नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री अपलोड कर रहे हैं। क्लास चैप्टर 1 अपलोड हो चुका है, चैप्टर 2 करेंगे। वो सब हो गया है। ज्योग्राफी भी अपलोड कर दिए, साइंस का भी अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाके देख लीजिए, धीरे धीरे सब अपलोड कर देंगे। प्लीज़ सपोर्ट प्लीज। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। किस किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? चरमोत्कर्ष पर था। फ्रांसीसी क्रांति। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? समाजवादी। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 2 वर्गों में हो गया। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था सेंट साइमन। स्वदेशी समाज का संस्थापक कौन था? स्वदेशी समाज का संस्थापक कौन था? ओवन। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवने। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवने। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो है जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? मार्क्स एवं एंगेल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई? 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई? मॉस्को। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। 1848 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? 1889 में। 1889 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल कब बना? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल कब बना? 1864 में। 1864 में। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल को।
वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। वार एंड फिश। वार एंड फिश किसकी रचना है? वार एंड फिश किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। 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 खूनी रविवार किस तिथि को हुई? किस तिथि और वर्ष को हुई? खूनी रविवार तिथि और वर्ष दोनों बताइए। 9 जनवरी 1905 में। 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। रास्पुटीन कौन था? रास्पुटीन कौन था? भ्रष्ट पादरी। रास्पुटीन कौन था? रास्पुटीन कौन था? भ्रष्ट पादरी। रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। 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 रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? लिकोनस द्वितीय। लिकोनस। लीकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? रूस में। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? रूस में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1883 में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1883 में। 1883 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई? नवंबर 1917। नवंबर 1917। नवंबर 1917। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? आतंक का। आतंक का। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? जार एल जेडी द्वितीय। जार एल जेडी द्वितीय। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति से। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? स्टालिन। स्टालिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने। लेनिन ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राट्स्की। वेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? वेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। कैम्ब्रिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कैम्ब्रिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? समाजवाद का प्रचार करना। समाजवाद का प्रचार करना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार का संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला?
सोवियत संघ। 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। चेका क्या था? चेका क्या था? पीपुल्स दास्ता। भूमि, शांति और रोटी की ये 3 नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? लेनिन ने। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? क्या? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ किस वर्ष हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में। द एंड।